तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। क्यों आई हो तुम यहां? क्योंकि तुम नहीं आए, इसलिए मैं आ गई। दरखास्त गुजार रेहान असलान बे, डिवोर्स पेपर्स मीरान असलान बे के लिए। क्यों? इस कागज पर यकीन कर लिया? तुम्हें लगता है कि मैंने भेजा है? मैं तो तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले पा रही हूं मैं। अपने दिल की आवाज नहीं सुनते हो क्या तुम? तुमने सुनी थी क्या? तुमने सिर्फ अपने बाबा की बात को सुना, तो अब भी जाकर उनकी बात सुनो ना। यहां क्यों आई? बाबा, बाबा ने कहा है कि तुमने उन्हें धक्का नहीं दिया था। समझ गया हूं मैं। आखिर मैं क्या करूं रेहान? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया होगा। ऑफ कोर्स मुझ पर यकीन क्यों करोगी? मुझसे ज्यादा तो उन पर यकीन है ना तुम्हें। मीरान, उन्होंने कहा होगा यहां आने के लिए। मीरान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास मैं अपनी मर्जी से आई हूं। आखिर हम दोनों अलग क्यों हुए हैं रेहान? क्योंकि तुमने कहा मैं और तुम हम नहीं हो सकते। तुमने मेरे दिल पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं कसम खा रही हूं, मैं कभी कह नहीं पाई, लेकिन मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया। मेरा दिल जानता था तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बस मैं बोल नहीं पाई। मुझे लगा मेरे बाबा कभी गलत नहीं हो सकते, उन्हें गलत फहमी हो गई। उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई, उन्होंने झूठ कहा। अगर तुम यहां अपने बाबा के लिए आई हो यहाँ तो... तुम्हारे लिए आई हूँ मीरान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैं गलत थी जो मैंने तुम पे यकीन नहीं किया, मगर गलती सुधारने की इंसान कोशिश करता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है। और आगे मुस्तकबिल में क्या होगा हमारा? अगर मैंने कुछ नहीं भी किया होगा तो तुम्हारे बाबा बताएंगे कि मैंने किया है या नहीं किया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे खेल खेल रहा था? नहीं नहीं मीरान, अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैं जानती हूँ तुम टूट चुके हो, तकलीफ दी है मैंने, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डरो मत रेहान, डरो मत। हाँ बताओ मुझे रेहान, इसको ठीक कर सकती हो? बताओ, बोलो ना, कर सकती हो क्या? मैं भी इस गिलास की तरह टूट चुका हूं, क्या तुम इसे बना सकती हो दोबारा? और अगर इसे दोबारा तुमने जोड़ भी लिया तो क्या ये गिलास इस काबिल हो जाएगा कि हमेशा इसमें पानी पी सको तुम? क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब दो ना मुझे रेहान। अगर ये गिलास फिर से दोबारा जुड़ भी गया तो क्या इसमें से पानी रिसना बंद हो सकेगा? कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे मीरान, तुम देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रेहान, कहते हैं इंसान जिस जगह पर पैदा होता है
उस जगह से बहुत प्यार करता है और जिंदगी भर उस प्यार को निभाता है वो। हम वहां से सही सलामत नहीं निकल पाए। हमारा यकीन टूट गया, हमारा प्यार अधूरा रह गया। यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, क्योंकि जहां भरोसा नहीं होता वहां उम्मीद खत्म हो जाती है। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अकेला छोड़ दिया मुझे। मीरान, ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। दरखास्त गुजार रियान असलान बे, डिवोर्स पेपर्स मीरान असलान बे के लिए। मैं अंदर से जल रहा हूं रियान, मेरी रूह जल रही है। बहुत थक चुका हूं मैं, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, बहुत ज्यादा। घर क्यों नहीं गई तुम? मीरान नहीं होगा तो रेयान भी नहीं होगी, मीरान नहीं होगा तो रेयान भी नहीं होगी। तुम कहते थे कि नामुमकिन है अब,
और मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, स्पेशली जब कुछ बहुत ही कीमती हो। मेरे लिए तुम्हारा साथ बहुत ही कीमती है मीरान। कैसे चली जाऊं? रियान, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, बल्कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मेरा इम्तिहान था वो। और इस इम्तिहान का खमियाजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह अंदाजा हो गया कि तुम मेरे साथ कैसा सलूक कर सकती हो। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम इस सब की सजा काटो रियान। मुझसे दूर मत जाओ। मुझसे अब कभी बात नहीं करोगे तुम? बिल्कुल अजनबी बन के रहेंगे क्या हम दोनों? रियान, तुम ही चाहती थी कि हम दोनों अजनबी बन जाएं। और इस वक्त जो हमारा हाल है, हमारे इस हाल की वजह भी सिर्फ तुम ही हो रियान, समझी? सिर्फ तुम। जानती हूं मुझसे गलती हुई, मगर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बाबा पर यकीन किया, इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे वो सब बातें कही और अब मेरे पास एक काश के अलावा कुछ नहीं। काश कि तुम्हें समझा होता, काश कि उस वक्त वो सब बातें नहीं कही होती, काश कि अपनी गलती सुधारने का एक मौका देते तुम मुझे। तुमने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, हम दोनों को तोड़ दिया। तुम ये सब सिर्फ अपने बाबा के लिए कर रही हो, ताकि मैं उनको माफ कर दूं, अपना इंतकाम न लूं मैं, इसलिए मेरे पास आई हो तुम। हम असलान बे हवेली जा रहे हैं एक साथ। तुम देखना मीरान, सब बदल जाएगा। जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें अपनी मोहब्बत से भर दूंगी मैं, और वो वक्त भी आएगा जब तुम और बाबा एक दूसरे को समझेंगे। मैं लाऊंगी वो वक्त। मीरान, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं जबकि घर तो पीछे रह गया है? मीरान, मीरान गाड़ी घुमाओ। रियान, मीरान प्लीज, मीरान गलती इंसान से ही होती है, गलती तो माफ कर सकते हो ना तुम मेरी? प्लीज एक मौका तो दे सकते हो ना हम दोनों को? प्लीज रियान, मीरान रुक जाओ। मीरान गाड़ी घुमाओ प्लीज, मुझे एक मौका दे सकते हो तुम। रियान, गाड़ी घुमाओ। रियान, गाड़ी घुमाओ प्लीज। रुक जाओ प्लीज, मैं पीछे नहीं हटूंगी, गाड़ी घुमाओ तुम। चलो घर चले हम। तुम्हारा घर ये है रियान, तुम्हें कहीं और नहीं ले जा सकता मैं। ये मैं खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं रियान। क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद अगर मैं तुम्हारी नजर में तुम्हारे साथ खेलने वाला इंसान, ऐसा नहीं है मीरान। यकीन करो अब मेरे बस में नहीं कि हम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम नहीं जा सकते। रियान प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ, जाओ।
जाओ अपने घर रेहान। मगर ये घर यही तुम्हारा असली घर है रेहान, जहां तुम्हें हमेशा रहना था। नहीं मीरान, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर तुम वाकई ऐसा नहीं चाहती तो मुझे डाइवोर्स पेपर्स क्यों भेजे तुमने रेहान? तुम्हें मेरे दस्तखत चाहिए थे ना, लो कर दिए मैंने दस्तखत। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो मीरान? ये मैंने नहीं भेजे। मीरान, मीरान सुनो। मीरान, ये पेपर्स मैंने नहीं भेजे हैं तुम्हें। मीरान, मीरान ऐसा नहीं करो मेरे साथ। मीरान, मीरान, काश तुमने यह सब कुछ ना किया होता। काश मेरे दिल में जितनी खुशी थी उसे तुमने एक सिग्नेचर करके खत्म ना किया होता। तुम यही चाहती थी तो कर दिया मैंने भी सिग्नेचर। तुम अपने साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम ये डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार ये पूछना चाहता हूं, और तुम भी आखिरी बार ही जवाब देना। क्या तुम ये जानने के बावजूद उस घर में जाना पसंद करोगी कि तुम्हें अजीजा मार देना चाहती है? मैं मीरान की मोहब्बत में जो कुछ करना चाहती हूँ, मौत उसके सामने कुछ भी नहीं है आजाद भाई। आपने ऐसा क्यों किया? मीरान को डिवोर्स पेपर्स आप ही ने भेजे हैं ना अम्मी? रेहान मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? बाबा ने झूठ बोलकर हमें अलग करना चाहा और आपने पेपर्स भेज के हमें अलग ही कर दिया। हाँ, आपको एक बार अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? बेटा यकीन करो, मुझे इस बारे में आपने कुछ नहीं किया, बाबा ने कुछ नहीं किया, तो फिर आज हम दोनों अलग कैसे हो गए? रेहान, रेहान सुनो बेटा। बाबा। रेहान बेटी, किस लिए? किस लिए बाबा, किस लिए? रेहान, इस बारे में कुछ नहीं पता मुझे। मैं समझा नहीं, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? किसी ने मीरान को डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कौन कर सकता है? अम्मी हमें अकेला छोड़ दें आप। रेहान, मुझे और तुम्हारे बाबा को इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी प्लीज। बेटी तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा किस पे यकीन करूं, क्योंकि हमेशा सिर्फ आप पर ही यकीन किया था और आपने ही मेरा यकीन तोड़ दिया। आप ये कैसे कर सकते हैं बाबा? कैसे कर सकते हैं आप ये मेरे साथ? मैं जानती हूं आप अम्मी से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन दिलशा का नाम आते ही आपकी आंखों में एक दर्द देखा है मैंने बाबा। मगर आपने तो हार मान ली है, सब कुछ सहा है। आप तो मोहब्बत को मुझसे बेहतर जानते हैं बाबा, और आप ये भी जानते हैं कि मैं मीरान से कितनी मोहब्बत करती हूं। तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं अपनी बेटी के साथ? कैसे? बेटी, बेटी जिंदगी भर आप पर यकीन किया, सिर्फ आप पर यकीन किया मैंने। क्या आपको मेरी हालत नजर नहीं आती? क्या आपने कभी मेरा दर्द महसूस नहीं किया? आप तो कहते थे कि अगर मेरी बेटी को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो आप उसकी जान ले लेंगे, लेकिन आपने तो मेरी ही जान ले ली। नहीं बेटी, आपने मार दिया मुझे, मेरे बाबा को और मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। दुनिया की कोई ताकत मेरी मोहब्बत को नहीं हरा सकती है, लेकिन मैं आपसे नहीं जीत पाई बाबा। बस करो बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने ही तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग किया। बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, लेकिन यकीन करो मैंने वो पेपर नहीं भिजवाए। हाँ, अम्मी, मीरान का पूरा खानदान, हर शख्स हमें अलग करना चाहता है, लेकिन कोई हमसे नहीं पूछता है। कोई ये नहीं जानना चाहता कि हम दोनों के दिल में क्या है। ऐसा करते हुए जरा ख्याल नहीं आया, ये नहीं सोचा कि कैसे यकीन करूंगी मैं? हाँ, कैसे यकीन कर सकूंगी मैं आप पर? अब रुक जाए आप, उस वक्त तक रुक जाए जब तक कि आपके दिए हुए जख्म भर नहीं जाते, वरना बहुत देर हो जाएगी बाबा। शायद हमेशा के लिए खो देंगे मुझे। जहरा, तुमने तो कहीं ये सब। मैं कसम खाकर कहती हूँ खिजर साहब, मैंने सब कुछ नहीं किया। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना तो जानते हैं। तो कौन करेगा? किसने किया होगा ये सब? जहरा, तो मीरान को डिवोर्स पेपर्स मिल गए? हाँ, रियली? इस बात पे सबको मुबारकबाद हो। आप तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं यारिन साहिबा। आपने सिग्नेचर कितनी आराम से कॉपी कर लिया। मैं तो बहुत हैरान हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो तुम मेरे बहुत से कमालात देखोगी जो इन सब ने मेरे साथ किया है ना, उस सब का बदला लूंगी। और तुम भी ये बात याद रखना, मुझे डबल क्रॉस मत करना। देखो तो जरा इसे, मुझे धमकी दे रही है। मैं तो साथ दे रही थी इसका। खैर छोड़ो इसे, मुझे तो पैसों से मतलब है। ये लोग जो चाहे करते रहे। गद्दार औरत, उन शाहदुल्लो वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हाँ, ओहो रयान, तलाक हो तो तुम्हें भी दुनिया का जरा पता तो चले। आंटी, आंटी आप क्या कर रही हैं? हाँ, ये सब तुमने क्या किया? किया है मैंने?
मैं जानती हूँ मीरान को डिवोर्स के पेपर्स भेजने वाली तुम हो। आप कौन से पेपर्स की बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे सामने तुम्हारी आंटी नहीं है यारी। क्या कह रही बंद हैं आप करो आंटी? ये ड्रामा। मैं इतने सालों से तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते आ रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर अब रेहान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। एक बात अच्छी तरह से जान लो, रेहान और गुल से दूर ही रहना तुम, समझी? नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा तुम उनसे ताल्लुक रखना ही भूल जाओगी। कानम प्लीज मुझे माफ कर दे। आइंदा आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मेरा यकीन करें, बेशरम। नहीं करूंगी। गद्दार, मैं कसम खाती हूँ आइंदा ऐसी क्या हो गलती रहा है नहीं गुनर? करूंगी। अब देखना क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। गद्दारी कानम, प्लीज कैसे मुझे करते हैं माफ कर दे। कानम, इसका मजा प्लीज। तुम अच्छी तरह चख लो। दादी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? नमक हराम, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। एहसान फरामोश। खानम, इस बेचारी ने क्या कर दिया? जासूस है ये। मैं इसे इस घर में लेकर आई क्योंकि ये तुम्हारी रिश्तेदार है और हमसे ही गद्दारी। शादुलो वालों को खबरें पहुंचाती है हमारी। शहरयार, अस्मा अपी, मैं मजबूर थी। आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। महमूद, मुझे बचा लीजिए। जी खानम। बाहर फेंक दो इसे। अजय, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ शहरयार, लेकिन आइंदा कभी इस गली में भी नजर ना आना तुम। अगर दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा मुझे नजर आया तो मैं कोई रहम नहीं खाऊंगी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अस्मा, मुझे माफ कर दीजिए। चलें। मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया शहरयार। अब वक्त आ गया था कि तुम्हें आजाद कर दूं, और तुमने खुद ही मुझे वो मौका दे दिया शहरयार। और जब आप भटके हुए लोगों के साथ काम करते हैं तो खुद भी भटक जाते हैं। या अल्लाह, मैं मीरान को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं? कैसे उसका भरोसा जीतूं अब मैं? मीरान, रायान, प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात सुनना प्लीज़, ठीक है? चाहे तुम जवाब ना दो, तुम्हारी मर्जी। मेरी कॉल ना काटने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जानबूझकर एलिफ, प्लीज परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैं डर गई थी कि कहीं बाबा को कुछ हो ना जाए, मगर शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए फिक्र नहीं करो। शुक्रिया रेहान, तुम्हारा मुझ पर यकीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब तुम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हो। प्लीज़ तुम लोग बिल्कुल अलग ना हो। मैं चाहती हूँ तुम लोग खुश रहो। मेरी गलती की वजह से अलग हुए हैं, मैं ही सुधारूंगी। मुझे मीरान से गुस्से में वो सब नहीं कहना चाहिए था। तो फिर अब तुम क्या करोगी? तुमसे कुछ पूछना है मुझे एलिफ।
शुक्र है तुम आराम से आ गई। मैं बहुत डर गई थी अलिफ। बाबा और आजाद भाई यहीं से आया करते थे। कहाँ है मीरान? अपने कमरे में। रेयान सुनो, जो कुछ भी हो, भाई कुछ भी कहे, तुम लोग अलग मत होना प्लीज। कभी नहीं होंगे। आओ मैं नीचे ले चलूं तुम्हें, मैं नजर रखूंगी। ठीक है। तुम्हें इतने सुकून में देख के मुझे भी सुकून मिलता है। तुम्हारी इन आंखों में हर इंसान के लिए सिर्फ शिकायत है। मैं नहीं चाहती कि इन आंखों में मेरे लिए भी शिकायत हो। अगर तुम जाग गए तो क्या अपने करीब रहने दोगे? मगर मुझ में भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए भी सिर्फ शिकायत ही है। तुम जानते हो कि मुझे फूल कितने पसंद हैं। इसे देख के तुम्हें मेरी याद आ जाएगी।
तुम जानते हो कि ज्यादा मुश्किल क्या है। मैं बताती हूँ कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्या हम दोबारा कभी एक साथ हो पाएंगे? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त जब कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मैं। काश अगर ये सब ना हुआ होता, आज हम दोनों यहीं एक साथ खड़े हुए होते। गुड मॉर्निंग मीरान। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। शायद तुम कुछ सोच रहे थे इसलिए पता नहीं चला। मौसम भी काफी बदल गया है। ये लो गरम गरम चाय पियो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, शुक्रिया तुम्हारा। बहुत तकलीफ है ना वक्त। जानती हूँ, इंसान जब प्यार करने वाले से अलग होता है तो बहुत दर्द महसूस करता है। रेयान को भी बहुत दुख होता होगा, उसको भी शर्मिंदगी होगी जो कुछ उसने किया। एक बार उसकी बात सुन लो, ऐसे मत छोड़ो उसे। उसने मुझ पे यकीन नहीं किया कोनल, और तब यकीन किया जब उसके बाबा ने सच कहा। मुझ पे नहीं किया। सही कह रहे हो, कबूल करना मुश्किल होता है, मगर हम तो जानते हैं कि उसके बाबा कैसे हैं। लेकिन उसे नहीं पता, नहीं वो मानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर इंसान प्यार करने वाले पर यकीन नहीं करेगा तो ऐसे प्यार का क्या फायदा। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम लोग गलतियां करते हैं और गलती से ही सीखते हैं। जाओ और बात करो उससे, सच सुनो उसके मुंह से। कम से कम उसको अपनी बात करने का मौका तो दो। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिस पर यकीन आ जाए। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, ये लो तुम्हें ठंड ना लग जाए। हाँ, काफी ठंड हो गई है। मैं भी नीचे रूम में जा रहा हूं, तुम भी नीचे चलो, ठंड लग जाएगी। अकेला हो गया हूं, अकेला हो गया, तुम्हारे बिना अकेला हो गया।
मिरान भाई, मिरान भाई, मैं आपके बारे में सोच रही थी। रेयान से बात हुई? झगड़ा खत्म हुआ? कल रात आई थी वो यहाँ, मेरे पास एक फूल और एक नोट रखकर चली गई वो। तुम इस बारे में जानती थी क्या? अब ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी है अलिफ। समझ गई तुम? रेयान से सब खत्म। लेकिन आखिर क्यों? सब कुछ क्लियर हो तो गया है। आप बेगुनाह हैं। गुनहगार तो मैं थी। खिजर भाई ने भी कबूल कर लिया है। क्या मतलब सब खत्म रेयान से? सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले उठें और रेयान को अपने घर ले आए। अब कुछ भी वैसा नहीं रहा एलिफ, सब खत्म। लेकिन क्यों भाई? एलिफ प्लीज, आज के बाद मेरे सामने उसका नाम मत लेना तुम। और आज के बाद एक और बात याद रखना, अगर तुम मुझे वाकई भाई समझती हो तो आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा, तुम मुझे आकर बताओगी। कुछ भी नहीं छुपाओगी तुम मुझसे, वादा करो। तुम भी ये बात याद रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए रेयान, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। जानता हूं तुम भी अंदर से जल रही हो, लेकिन तुमने फिर यकीन दिला दिया कि मेरी अम्मी के सिवा मेरे साथ और कोई नहीं है इस दुनिया में। बेटी, ये कहने आई थी कि मैं जा रही हूं बाबा। जा रही हो? जा रही हूं। मैंने कहा था कि मैं चली जाऊंगी मीरान के पास। शायद अब भी जगह हो उस घर में मेरे लिए, उसके दिल में हो। मैं वहां रहना चाहती हूं जब तक कि मर नहीं जाती हूं। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो दिल से एक बार याद कर लेना। सारी हदों को पार करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूं बाबा, आप दोनों हमेशा मेरे अम्मी बाबा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दोनों अपना और गुल का ख्याल रखिएगा। मैं शायद अब वापस ना आऊं।
और आप भी मुझे यहाँ वापस लाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मेरी असल जगह मीरान के पास ही है। अम्मी कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अब आपकी कोई भी बात मेरा फैसला नहीं बदल सकती है। मैं बहुत थक चुकी हूं आप लोगों के इस गुस्से और नफरत से। माजी के गुनाहों की सजा हमें क्यों मिल रही है आखिर? अब मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मीरान माफ कर दे मुझे किसी तरह। उसकी खुशी चाहती हूं मैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे बाबा। अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे अम्मी। अलविदा। रेयान अभी भी हमारी ही बेटी है खिजर साहब, वो हमारी ही बेटी है। मैं हूं। अम्मी के सिवा मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। तुम्हें यहां देखकर खुशी हुई। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी होगी। अभी नहीं, बस थक गया हूं मैं। अच्छा, चलो थोड़ी देर आराम कर लो तुम। बहुत थक गया हूं मैं अम्मी। बहुत थक गया हूं मैं।
बहुत ज्यादा। तुम यही हो मीरान, मैं जानती थी तुम यही होगे। रेयान, तुम यहां पर कब आई हो? कैसे पता चला कि मैं यहां पर? हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें, फिर मेरे दिल से आवाज आई कि तुम मुझे अपनी अम्मी के घर ही मिलोगे। तुम अपने घर पर क्यों नहीं रहती हो? तुम जहां रहोगे मेरा घर वही होगा मीरान। नहीं, ऐसा नहीं है रेयान। अगर वाकई ऐसा होता तो वो सब कुछ ना होता। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होता, हम दोनों जुदा ना होते रेयान। नहीं, हम दोनों का घर अब एक नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो मीरान? तुम जानते हो कि यहां पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं और फिर भी तुम मुझसे ये सब कुछ कह रहे हो? क्या तुम्हारे लिए सब इतना आसान है? आसान? आसान? क्या तुम्हें ऐसा लगता है रेयान, जिस लड़की से प्यार करते हो उसे कह देना कि चली जाओ आसान है तुम्हारे लिए? मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है और तुम्हें लगता है कि यह बर्दाश्त करना आसान है रेयान? मीरान, ये सब कुछ तुमने किया रेयान, तुमने। जिस दिन तुमने डाइवोर्स पेपर्स को तैयार करने के लिए सोचा, उन पर साइन करने के लिए सोचा, उसी दिन अलग कर दिया हम दोनों को तुमने। क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए वाकई आसान है रेयान? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच सिर्फ एक सिग्नेचर का ताल्लुक है? पहले कोई सिग्नेचर नहीं किए थे मीरान, पहले कहीं साइन नहीं किया है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम मेरा? मैंने नहीं साइन किया है मीरान। मीरान, मीरान, मैंने साइन नहीं किए थे पेपर्स, मैंने कहीं साइन नहीं किया, लेकिन तुमने साइन कर दिया और तुमने पेपर्स मुझे देखते हुए साइन किए थे। और तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम हर्ट थे। मगर कोई भी कागज हमें अलग नहीं कर सकता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम चाहे कहीं भी दस्तखत कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, क्योंकि मैं रयान असलान बे हूं, क्योंकि मैं रयान असलान बे हूं। मीरान, तुम दिलशाद के बेटे नहीं हो। नहीं हो सकते उसके बेटे। अगर तुम दिलशाद के बेटे होते तो
तो तुम ऐसी लड़की को जो तुमसे इतना प्यार करती हो उसको छोड़ने की बात तुम अपनी जुबान पे भी ना लाते। मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो फिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि हमारे बीच चल क्या रहा है। सही, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन रेहान जानती है। ये लड़की अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ हो, सिर्फ घर ही नहीं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है। मगर तुम तो भाग रहे हो, मगर ये लड़की कोशिश तो कर रही है ना। अगर तुम दिलशाह के बेटे होते ना तो तुमको पता होता कि प्यार को कैसे अहमियत दी जाती है। अगर तुम प्यार करना जानते तो तुम इस लड़की को छोड़कर जाने के बजाय इसकी परवाह करते और इसकी आंख से एक आंसू भी न गिरने देते। तुम वो इंसान नहीं हो, नहीं हो तुम वो इंसान, नहीं हो तुम मीरान। आप मुझसे ये कैसे कह सकती हैं? अगर आप मेरी अम्मी के बारे में सब कुछ जानती हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझे भी जानती हैं। पता नहीं आप अम्मी को भी जानती हैं कि नहीं। अगर आपकी तस्वीर इस घर में है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप सब कुछ जानती हैं। नहीं जानता कौन है आप। हो सकता है किसी के साथ मिलकर आप मेरे साथ खेल खेल रही हो। नहीं जानता मैं आपको। बेटा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई खेल नहीं खेल रही हूँ और ना ही मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है, समझे? क्योंकि मैं जानती हूँ, सब मैंने देखा है, ये सब मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ जो कह रही हूँ मेरे बच्चे। कौन है आप? मीरान चुप हो जाओ। जवाब दीजिए। मीरान क्या कह रहे हो तुम? हाँ, आप सच नहीं बोल रही। मेरी नानी नहीं हो सकती, मर चुकी है वो। समझ गई आप? मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरी नानी नहीं हो सकती। सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ती। आप अपनी बेटी को दफनाने के बाद सिर्फ उसकी यादों के सहारे जिंदा ना होती अब तक। जाओ बेटी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। जाओ बेटी, मीरान को कभी अकेला मत छोड़ना। मीरान जिस दिन इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा वो खुद यहाँ आएगा। जाओ बेटी। मीरान, रुको। मत जाओ बेटा, तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, क्योंकि मीरान तुम्हारा दिल भी तुम्हारी माँ की तरह है। ए अल्लाह, मेरी बेटी की ज़मानत की हिफाजत करना। आमीन। मीरान, तुम ठीक तो हो? मीरान, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। प्लीज कुछ बोलो। मीरान, मासी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है समझ नहीं आ रहा। मैं कहां जाऊं जहां मुझे सच का पता चल सके। रेहान, मेरी जिंदगी एक तमाशा बनकर रह गई है। मीरान। ओफ मेरे अल्लाह, ओफ मीरान। ओफ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने अभी सुना और देखा वो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मुझे कभी यकीन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। मीरान, रुक जाओ प्लीज। वो औरत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मीरान, संभालो खुद को। अपने आप को सजा देना बंद करो। बात करो, मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हारे साथ आखिर में क्या बात करूं रेहान? तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाती, क्योंकि तुम अपना सब कुछ जानती हो। अपनी अम्मी, अपने बाबा, अपने दादा, हर किसी को जानती हो तुम रेहान। लेकिन मैं अपने मासी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें अपनी बातें नहीं समझा सकता। मैं समझा सकते हो, तुम समझाने की कोशिश तो करो। ठीक है,
ठीक है, वो गांव मेरी मां का गांव है, ठीक है, वो घर, वो सब कुछ, वो डायरी, खास तौर पे वो डायरी, सब कुछ मेरी मां का है, सब कुछ सच है वो। लेकिन मुझे माजी के बारे में कैसी औरत से पता चल रहा है जिसे मैं जानता तक नहीं हूं रेहान। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मेरी मां वहां रहती थी, जैसे मैं उनको देख रहा हूं रेहान, वो वहां थी रेहान। उनकी आवाज सुन सकता था मैं, उनकी खुशबू महसूस कर सकता था। दर्द होता है रेहान। मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन आज तक मैं अपनी अम्मी के बारे में नहीं जान सका कुछ भी। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है, सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूं रेहान, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्या वो औरत सच्ची थी? क्या वो वाकई मेरी नानी जान है? मेरी अम्मी की मां है वो? या कोई इसके पीछे है? कोई चाहता है कि सब पर यकीन करूं मैं, खेल रहा है मेरे साथ। आखिर सच का कैसे पता चलेगा रेहान? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए सब आसान नहीं है मीरान, लेकिन सच का सामना करना भी तो जरूरी है। हम आखिर इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? ये सब क्या है रेहान? क्या है ये सब कुछ? मीरान, संभालो खुद को। अगर ये सब सच है, अगर वाकई ये सब कुछ सच है, तो इतने साल में कौन सी जिंदगी जी रहा था रेहान? खुद को तो मैं जानता ही नहीं हूं रेहान। मैं किसके पीछे था इतने अरसे? मैं देखो, ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है रेहान, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे उठाकर जमीन में दफन कर दिया और मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा, दम घुट रहा है मेरा। मैं चीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा मेरी। जिसे देखो मेरी जिंदगी में आकर एक नई कहानी सुना देता है, और मुझसे कहा जाता है कि मीरान, ये है तुम्हारी असल जिंदगी, अब से तुम ये जिंदगी जियोगे। जिसका दिल चाहता है मुझे एक नया रास्ता दिखा देता है वो, और जब मैं उसमें चलना शुरू करता हूं तो कोई नया रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर इतने में कोई और आता है और कहता है कि वो सब गलत था, ये है असल रास्ता मीरान। और मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं उनकी बातों पर यकीन करूं। और अब मुझे नानी जान आकर बता रही है कि ये असल रास्ता मीरान। नहीं जानता मैं कुछ भी, नहीं जानता मैं कुछ भी। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? मैं नहीं जानता मुझे कौन सी जिंदगी जीनी है रेहान। मीरान, मैं नहीं जानता रेहान। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इस सब पर यकीन करना मुश्किल है तो ठीक है, मगर किसी सच पर तो यकीन करना होगा ना मीरान। और जब तक तुम्हारा दिल इस हकीकत को नहीं मान लेता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो, मैं साथ हूँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी रेहान। लेकिन असल हकीकत तुम जानते हो, और तुम्हारा ये दिल जानता है। जितनी तकलीफें तुमने अकेले झेलनी थी, तुम झेल चुके हो मीरान। मगर अब तुम्हें किसी भी मुश्किल का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। रेहान, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ती। आप अपनी बेटी को दफनाने के बाद सिर्फ उसकी यादों के सहारे जिंदा ना होती अब तक। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी मीरान को। तुम तो जानती हो ना मेरी बच्ची, वो पिछले 27 सालों से मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है और मेरा कोई लम्हा उसकी याद के बगैर नहीं गुजरा। जैसे जैसे मुझे जानना शुरू करेगा तो फिर मैंने सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सच बता दूंगी। इस तरह शायद मीरान मेरी हर बात पर यकीन कर लेता।
लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। वो जो लड़की उसके साथ थी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मीरान ने इतने साल हमारे बगैर काटे। अब उसकी जिंदगी में एक लड़की है, वो उसके बगैर नहीं रहती। मैंने देखा था मीरान की आंखों में, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है मीरान जरूर वापस आएगा। आएगा वो वापस, जरूर आएगा। कहाँ हो मीरान, कहाँ हो? इंशाल्लाह उस रास्ते पर नहीं होगी जिसका मैं सोच रही हूँ मीरान। दूसरा और कोई रास्ता नहीं सिवाय उस रास्ते के जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है। जिनकी कुर्बानी दी गई उनकी जिंदगियां जब हमने मुनासिब समझा तो कुर्बान कर दी। जानती हो ना अस्मा? यकीनन जानती हो तुम। सबको जमा करो, मुझे उनसे कुछ बात करना है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी हम साथ हैं। एक ही मेज पर बैठ के हम सब घर वाले खाना खा रहे हैं। और आज के बाद मैं किसी को भी हमारे खानदान, हमारे घर को तोड़ने नहीं दूंगा। आइंदा कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो। बाबा जान। ओह मेरी बेटी। एक मिनट जहरा, हमारी बेटी रयान कहाँ है? आप ही तो नहीं है, वो तो मीरान भाई के पास गई हैं। गुल क्या कह रही है खिजर? इसने बिल्कुल ठीक कहा है बाबा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हम ही ने भेजा है उसे, वो खुद कहाँ गई है? सब कुछ जानते तो हैं आप दादा जान। आप ही तो मीरान भाई से इसलिए दूर हुई हैं ताकि बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। बाबा तो ठीक हो गए हैं। इसे अंदर ले जाओ। गुल, चलो किचन में चल के खाना खाते हैं। दूध का गिलास भी ले जाओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके फैसले से इनकार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा बाबा। आज तक जो कुछ भी मैंने रेहान के साथ किया उसकी तलाफी करूंगा। किसी को भी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। बहुत दुख उठाए मेरी बच्ची रेहान ने। मैं वादा करता हूं आज के बाद किसी को भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। उसे वहां से वापस लाना होगा। दुश्मन के पास नहीं छोड़ सकते उसे। भाई, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप रेहान को ले आए। नहीं, वो अब वापस नहीं आएगी। हम सबसे दूर चली गई है। अगर उसका गुस्सा ठंडा हो भी जाएगा तब भी वापस नहीं आएगी। मीरान को नहीं छोड़ सकती वो। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। मानता हूं मीरान ने इस बार तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया खिजर, लेकिन कितनी ही बार तुम्हें मारने की धमकी दे चुका है। क्या तुम वो सब कुछ आसानी से भुला दोगे? जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें और रेहान को तकलीफ ही पहुंचाएगा। अपने हाथों से तुमसे इंतकाम लेने के लिए अपना खून तक दिया उसने। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मीरान ने खिजर साहब को खून दिया था? क्या कह रहे हैं आप? आप लोगों ने ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? क्यों चुप रहे? हाँ जहान, आजाद बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? या मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
आप लोग मेरे अपने होते हुए भी मुझसे ही ये बात छुपाई, ऐसा क्यों किया? इससे क्या फर्क पड़ता, हमें भी बाद में पता चला। बेटा तुम इस बात को गुस्सा मत करो, हम सब जानते हैं कि मीरान ने अपना खून तुम्हें किस लिए दिया है। ये बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं उस वक्त आपकी बातें सुन लेता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता और ना मैं मीरान को गलत समझता। ये क्या किया आप लोगों ने? मैं तो मीरान से इतनी नफरत करता था, मुझे क्या पता कि वही मेरी जिंदगी बचाने में सबसे आगे होगा। खिजर साहब, बात तो सुन लो बेटा। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही सुनने के लिए कुछ बाकी रह गया है। आप लोगों ने मुझे गुनाहगार कर दिया है बाबा, इस गुनाह की माफी है ही नहीं। ओह मेरे अल्लाह, अब सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, बिल्कुल सच बोलिएगा आप लोग। इसके अलावा और कोई ऐसी बात है जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई हो? जी खिजर साहब, कहीं दादी जान, हम लोगों को यहाँ क्यों जमा किया है आपने? एलिफ, गोनल, अस्मा, तैयारी कर लो, जा रहे हो तुम लोग। क्या ये बात खत्म नहीं हुई अब तक? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों का घर तैयार है, 2-3 दिन तक सिक्योरिटी तुम लोगों के साथ ही रहेगी, तुम लोगों के साथ वहीं रहेगी। एलिफ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई है, तुम भी जाना शुरू कर दो। गोनल, तुम उसके साथ जाया करोगी, उसको अकेला मत छोड़ना। अस्मा, तुम भी इनके साथ रहोगी। लड़कियां जवान हैं, किसी एक बड़े का साथ होना जरूरी है। लेकिन खानम, फिरात क्यों, क्या हुआ फिरात को? आपसे पहले भी बात की थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी अम्मी मुझसे अलग रहें, तो फिर जिद क्यों? तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही फिरात? मैंने जब ये कहा कि तुम हमारे खानदान से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाओ। हद में रहो अपनी। मेरी अम्मी यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। फिरात, फिरात,